हरे कृष्णा। भगवत गीता अध्याय 2। गीता का सार। श्लोक 47। कर्मणि एव अधिकारः ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुः भूमा ते संगः अस्तु अकर्मणि। अर्थात श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हें अपना कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, न ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो। व्याख्या। यहाँ पर तीन विचारणीय बातें हैं। कर्म यानी स्वधर्म, विकर्म तथा अकर्म। कर्म यानी स्वधर्म वे कार्य हैं जिनका आदेश प्रकृति के गुणों के रूप में प्राप्त किया जाता है। अधिकारी की सम्मति के बिना किए गए कर्म विकर्म कहलाते हैं और अकर्म का अर्थ है अपने कर्मों को न करना। भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया कि वह निष्क्रिय न हो, अपितु फल के प्रति आसक्त हुए बिना अपना कर्म करे। कर्म फल के प्रति आसक्त रहने वाला भी कर्म का कारण है। इस तरह वह ऐसे कर्म फलों का भोक्ता होता है। जहां तक निर्धारित कर्मों का संबंध है, वे तीन उप श्रेणियों के ही हो सकते हैं। उप श्रेणी यानी सब कैटेगरीज। यथा नित्य कर्म, आपातकालीन कर्म तथा इच्छित कर्म। नित्य कर्म फल की इच्छा बिना शास्त्रों के निर्देशानुसार सतोगुण में रहकर किए जाते हैं। फल युक्त कर्म बंधन के कारण बनते हैं, अतः ऐसे कर्म अशुभ हैं। हर व्यक्ति को अपने कर्म पर अधिकार है, किंतु उसे फल से अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। ऐसे निष्काम कर्म निस्संदेह मुक्ति पथ की ओर ले जाने वाले हैं। अतएव भगवान ने अर्जुन को फलासक्ति रहित होकर कर्म यानी स्वधर्म के रूप में युद्ध करने की आज्ञा दी। उसका युद्ध विमुख होना आसक्ति का दूसरा पहलू है। ऐसी आसक्ति से कभी मुक्ति पथ की प्राप्ति नहीं हो पाती। आसक्ति चाहे स्वीकारात्मक हो या निषेधात्मक हो, वह बंधन का कारण है। अकर्म पापमय है, अतः कर्तव्य के रूप में युद्ध करना ही अर्जुन के लिए मुक्ति का एकमात्र कल्याणकारी मार्ग था। हरे कृष्णा। इस वीडियो में और इस चैनल के बाकी सभी वीडियोस में भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा लिखी गई भगवत गीता यथारूप को पढ़ा गया है। अगर इन श्लोकों को सुनकर भगवत गीता पढ़ने में आपका इंटरेस्ट या क्यूरियोसिटी जागृत होती है, तो आप इस बुक को ज़रूर पढ़ें। ये बुक इस्कॉन टेम्पल के बुक स्टोर्स पर, अदर बुक स्टोर्स पर या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे कि अमेजोन या फ्लिपकार्ट पर भी अवेलेबल है।